बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 आर्थिक भूगोल का जो पहले पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम लोग पिछले दिन के क्लास में हम लोग तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप तक चर्चा किए थे। आज हम लोग चतुर्थ तथा पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में इसके संक्षेप में हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें सूचना से संबंधित अर्थात आंकड़ों से संबंधित कैसे सूचना एकत्रित किया जाए, कैसे इसका संकलन किया जाए, कैसे इसका प्रेरण किया जाए, इसके साथ साथ अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, उनसे कई तरह के तथ्य निकलते हैं। ये सारे जो क्रियाकलाप हैं ये चतुर्थ स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो बच्चों, चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसकी क्या विशेषता है? विशेषता पहला, यह एक उच्च श्रेणी का आर्थिक क्रियाकलाप है। इसमें मानसिक श्रम अधिक लगता है। शारीरिक श्रम के अपेक्षा इसमें मानसिक श्रम अधिक लगता है। अगली विशेषता, इसमें इसके अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं वे अधिकतर बच्चों घर के चार दीवारी के अंदर ही किए जाते हैं, अर्थात इंडोर वर्क्स अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इंडोर वर्क्स यहाँ अधिक होता है। उसके साथ साथ बच्चों अगली जो विशेषता है वो इस श्रेणी में, इस स्तर में लगे हुए श्रमिकों की या कर्मचारियों की संख्या जो है वह द्वितीय स्तर की तुलना में, प्रथम तथा द्वितीय स्तर की तुलना में कम होता है। तो ये एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता कि इस स्तर में लगे हुए कर्मचारियों अर्थात श्रमिक जो होते हैं उसमें इन कार्यों में ज़्यादातर बच्चे बुद्धि, ज्ञान और इसके साथ साथ मेधा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों यह एक उच्च श्रेणी का आर्थिक क्रियाकलाप है। इसके साथ साथ बच्चों इसकी जो अगली विशेषता है वो ये है कि जैसा कि हम लोग अध्ययन किए कि अनुसंधान कार्य इसका एक हिस्सा है इस आर्थिक क्रियाकलाप का, तो अनुसंधान कार्य से जो भी निष्कर्ष निकलता है उन निष्कर्षों के द्वारा हम लोग प्रथम, द्वितीय और इसके साथ साथ तृतीय स्तर के कार्यों को और अधिक विकसित कर सकते हैं और अधिक उन्नत कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख विशेषताओं में आएगा। और इस तरह से बच्चों इस स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप जो है वह किसी प्रतिष्ठान निर्भर होता है, अर्थात किसी प्रतिष्ठान को केंद्रित करके ये आर्थिक क्रियाकलाप चलते हैं। तो ये भी एक बच्चों चतुर्थ स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अध्ययन किए कि चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसके
मुख्य दो भाग हैं, दो तरह के कार्य हैं। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और दूसरा रिसर्च वर्क जिसे अनुसंधान कार्य कहा जाता है। तो बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी आज के वर्तमान समय में आर्थिक उन्नति के साथ साथ पृथ्वी की सभ्यताओं के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। और महाकाश में कृत्रिम उपग्रह के स्थापित होने के साथ और कंप्यूटर के आविष्कार ने संपूर्ण विश्व को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ दिया है। तो इस तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का जो कार्य है बच्चों, यह इसमें एक युगांतकारी परिवर्तन आया है। कब? जब कृत्रिम उपग्रह का स्थापन महाकाश में हुआ है, और इस तरह से इस उपग्रह पर आधारित जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं, उसमें बच्चों सबसे पहले है कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जीपीएस है, बहुत सारे विषय वस्तु हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, इस आईटी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ है, मुख्य उपयोग कहाँ है? जैसे बच्चों, उपग्रह से जो भी चित्र प्राप्त किया जाता है, उन चित्रों का विश्लेषण करके हम लोग मौसम और जलवायु संबंधित भविष्यवाणी करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण उपयोग में आता है। इसके साथ साथ बच्चों, इस उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से ही बच्चों धरातल पर विभिन्न प्रकार के संसाधन की भी जानकारी हमें मिलती है, जैसे खनिज संसाधन, जैसे वन संसाधन हुआ, या जल संसाधन, समुद्र में मत्स्य संसाधन इत्यादि। लगभग धरातल पर पाए जाने वाले संसाधनों की जानकारी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा बच्चों, ऑनलाइन ये जो सिस्टम है, इसके माध्यम से आज के समय में बच्चों शिक्षा दान किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगितामूलक परीक्षाएं ली जा रही है। व्यापारिक क्षेत्र में लेन देन किया जाता है। इसके साथ साथ बैंकिंग सेवा प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ बच्चों, हम लोग घर बैठे बैठे यातायात संबंधित जो बुकिंग करना होता है, टिकट लेना होता है, वो कार्य भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत से कार्य आज के समय में किया जा रहा है। इसके साथ बच्चों, हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स हम लोग देखते हैं। इस वेबसाइट्स में जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपका गूगल्स हुआ, या आपका विकिपीडिया हुआ, या सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स है जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, इसके माध्यम से भी हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि हम लोग अभी वर्तमान समय में जो कक्षाएं चल रही हैं स्कूलों में, वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी महत्व आज के समय में बढ़ा हुआ है, और इसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों की जानकारी घर बैठे बैठे ही प्राप्त होती है। तो ये आपका चतुर्थ स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप का प्रथम अंश है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं,
इसका जो बच्चों दूसरा हिस्सा है रिसर्च वर्क, अनुसंधान कार्य। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुसंधान कार्य जो है विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में किए जाते हैं, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स स्टूडेंट्स ये इस अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कई तरह के अनुसंधान कार्य जो हैं आज के समय में किए जा रहे हैं। तो इस अनुसंधान कार्य के से जो भी निष्कर्ष निकलता है बच्चों, उस निष्कर्ष से, उन तथ्यों से, उन आंकड़ों से, उनका उपयोग करके हम लोग जो, जैसा कि पहले बताया गया कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसे और अधिक विकसित कर सकते हैं और अधिक उन्नत कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसके बारे में था। अंतिम जो बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप का जो विभाजन है वो है आपका पंचम स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप। तो यह सर्वोच्च स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है, सर्वोच्च स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप माना जाता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें वे लोग शामिल हैं जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जिनके पास मेधा अधिक है, अर्थात जो जिनमें प्रतिभा अधिक होती है, वैसे व्यक्ति जो हैं ये पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो स्पेशलाइज्ड वर्क्स है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में उसका स्पेशलाइजेशन है, उसका विशेषीकरण करके रखा है, तो उस क्षेत्र में वह व्यक्ति को लगाया जाता है डिसीजंस लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। तो इस तरह से पंचम स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो इसके अंतर्गत बच्चों, जैसा कि कहा गया है कि इसमें अधिक प्रतिभा, अधिक ज्ञान, अधिक अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की प्रथम विशेषता यही है कि इसमें जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन्हें हम लोग थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसके अंतर्गत इसमें आपका टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स, अर्थात कोई भी कंपनी में जैसे शीर्ष स्तर पर जो व्यवस्थापक, जो प्रबंधक है, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसी राज्य का जो मुख्य सचिव है उसको इसमें इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चों जैसे कानूनी सलाहकार हैं वो हो सकते हैं, जैसे बच्चों जो ऊंचे स्तर के जो डॉक्टर्स हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप को इसको परिभाषित कर सकते हैं या इसकी विशेषताओं को हम लोग उल्लेखित कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसमें सभी स्तर के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसकी तुलना में पंचम स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप है इसमें नियुक्त श्रमिकों या कर्मचारियों की संख्या सबसे कम होती है। ये भी एक विशेषता में आएगा। और यहाँ किसी एक व्यक्ति को एक दफ्तर, एक विभाग या उससे एकाधिक विभाग की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता को बता सकते हैं। और ये इसमें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसमें वरिष्ठ जो कर्मचारी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं,
उन्हीं को इस स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी एक बच्चों इसकी इस स्तर के में विशेषताओं में आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चों पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में जो नियुक्त कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए इन्हें हम लोग गोल्ड कलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। और इस तरह से इसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ, इसके साथ निर्णय लेने वाले अधिकारी, इसके साथ कोई कानूनी सलाहकार है वो आते हैं, या जो नीति निर्धारक होते हैं वो व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये पंचम स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप था। एक विषय बच्चों और चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप था उसको हम लोग छोड़ दिए। चतुर्थ स्तर का जो आर्थिक क्रियाकलाप था उसमें नियुक्त जो श्रमिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर उन्हें वाइट कलर वर्कर्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये भी एक विशेषता में आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर जो था, ये पांचों प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप मानव करते हैं अपने सामाजिक जीवन में, अब उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। और इसके साथ साथ ये चैप्टर बच्चों, ये पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।